हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी राजस्थान की लोक कथाओं पर आधारित है। जितना साहित्य राजस्थान के बारे में लिखा गया है उतना शायद ही भारत के किसी प्रदेश के बारे में लिखा गया हो, संभवतः इसीलिए ही राजस्थान के पास दो विशिष्ट मानवीय गुणों का अक्षय भंडार है, आत्मसम्मान और जीने की उमंग। कठोर परिश्रम और सहज सरल मनोरंजन का अद्भुत संगम स्थल है ये प्रदेश। यही कारण है कि यहाँ के जीवन में लोकगीतों, लोक कथाओं और लोक नृत्यों का अथाह सागर लहराता है। आज की हमारी कहानी लोक कथाओं पर आधारित कहानी है जिसका शीर्षक है लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। पाली शहर में एक सेठ रतनलाल रहता था। वह बड़ा भोला भाला और सरल स्वभाव का था। उसके पास 3 मंजिली हवेली और अपार धन था। उसके घर में 7 पीढ़ियों से व्यापार होता आया था। सेठ के घर में धन दौलत की कोई कमी न थी। वह व्यापार के प्रत्येक व्यक्ति का भरोसा कर लेता था। उसे कई जगह धोखा खाना पड़ा। धीरे धीरे उसका काम धंधा ठप हो गया। संचित दौलत समाप्त होती गई। सेठ बड़ा चिंतित रहने लगा। सेठानी बड़ी बुद्धिमान थी। उसने सेठ से कहा, इस प्रकार तो जेवर और हवेली भी बिक जाएगी। आपको कोई नया धंधा करना चाहिए। सेठ ने धान, मेवा, कपड़े और लेन देन का व्यापार करके देख लिया। सब में घाटा ही घाटा। अब वह कौन सा धंधा करे। मौके की बात, उस वर्ष पाली में खूब बरसात हुई। सूखी जमीन की प्यास बुझ गई। 3 वर्षों से सूखी धरती पर बोए हुए बीज फूट पड़े थे। ककड़ी, काचरे और बालम ककड़ियों के बेलों से ज़मीन लद गई थी। सेठानी ने सेठ से कहा, आप खेतों में जाकर थोक भाव में काचरे ककड़ी खरीद लें और फिर मंडी में बैठकर दुकान लगा लो। भगवान ने चाहा तो अच्छा लाभ होगा। सेठ दुखी मन से बोला, भली औरत, मैं बनिए का बेटा हूँ, कोई मालिन की औलाद नहीं। आज ककड़ी बेचने की को कहती है, कल ककड़ी बोने के लिए कहेगी। मुझे नहीं लगानी काचरे फाचरे की दुकान। तब सेठानी ने समझाते हुए कहा, अक्ल बड़ी होती है, काम कोई छोटा नहीं होता। सोना चांदी बेचो चाहे ककड़ी काचरे, बात एक ही है। बेचना तो बेचना ही होता है। होशियारी से धंधा करोगे तो काचरे काकड़ी भी सोना उगलेंगे। सेठानी की बात सेठ के मन में बैठ गई। तब सेठानी ने हिदायत देते हुए कहा कि उधार का चक्कर मत रखना। दूसरे दिन सुबह सेठ ने दुकान लगा ली। सेठानी ने पीतल के तराजू मांझ कर दे दी। पीतल के चमचमाते बट्टे तराजू लेकर सेठ मंडी के चौराहे पर बैठ गया। पूरे दिन अच्छी बिक्री हुई, नगद पैसे मिलते रहे। शाम हुई, केवल 40 सेर माल बच गया। इतने में सेठ की दुकान पर लंबा घूंघट निकाले हुए 4 बहुएं आई। चारों ने 10-10 सेर ककड़ी काचरे खरीद लिए। बड़ी बड़ी चादरों में गठरियां बांधी और चलने लगी। भले सेठ ने घबरा कर कहा, देवियों पैसे तो देती जाओ। चारों औरतों ने उत्तर दिया, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, कल सुबह आकर ले लेना। सेठ उचक कर खड़ा हो गया, कहने लगा, मैं आपको पहचानता नहीं, कल सुबह आकर कहाँ से ले लूँ। ऊपर से 2-2 हाथ का घूंघट, सो चेहरा भी दिखता नहीं, मैं पैसे कैसे लूँगा, जरा मुखड़े तो दिखाती जाओ। चारों औरतें घूंघट को कसकर पकड़ते हुए बोली, हम भले घर की बहुएं हैं, बीच बाजार में खुले मुंह घूमती नहीं देखोगे। ये कहकर चारों चलने लगी। बेचारा सेठ पीछे चलते हुए कहने लगा, ओ भले घर की बहुओं, अपना ठिकाना तो बताती जाओ, कहाँ है तुम्हारे घर। पहली मुड़कर बोली, हाथ में घर सो मेरा घर। दूसरी तुनक कर बोली, मुंह में घर सो मेरा घर। तीसरी मटक कर बोली, खुशबू में घर तो मेरा घर। चौथी मुस्कुरा कर बोली, घर में घर तो मेरा घर। ये कहकर चारों एक गली में मुड़ गई। बेचारा सेठ भौचंका रह गया। कोई मर्द होता तो उसका हाथ पकड़ लेता,
बीच बाजार में 4 युवतियों से क्या कहे और क्या सुने। चारों देवियों ने तो जो घर के पते बताए वह रटता रहा। रुपए पैसे तराजू बट्टे उठाए और घर की ओर चल दिया। रास्ते भर चारों पते ठिकाने याद करता घर पहुंचा। अच्छा लाभ देखकर सेठानी प्रसन्न हो गई। सेठ ने सेठानी को प्रसन्न जानकर डरते हुए कहा, भगवान, दिन भर तो मैंने उधार सौदा नहीं किया, परंतु ढलती शाम तेरे जैसी 4 होशियार औरतों ने मुझे ठग लिया। उन्होंने 10-10 शेर सौदा गठरियों में बांधा और चलती बनी। चारों के पीछे जाकर उनके ठिकाने पूछे तो ये चारों बारी बारी से बोली, हाथ में घर सो मेरा घर, मुंह में घर सो मेरा घर, खुशबू में घर सो मेरा घर, और घर में घर सो मेरा घर। मेरी समझ में तो आया नहीं, तेरी समझ में कुछ बैठा हो तो बता। कहकर सेठ ने रुपयों से भरी थैली सेठानी को सौंप दी। सेठानी रुपयों की थैली तिजोरी में रखती हुई बोली, चारों औरतें चतुर सुजान हैं, उन्होंने सही पते बताएं। समझने वाले में बुद्धि ना हो तो कैसे समझेगा। फिर सेठानी ने समझाया, हाथ में घर का अर्थ मेहंदी से है। मेहंदी हाथ में लगाई जाती है। जिस घर के बाहर मेहंदी का झाड़ हो वह पहली स्त्री का घर है। मुंह में दांत होते हैं, अतः मुंह में घर सो मेरा घर कहने वाली स्त्री के हाथी दांत के चूड़े की दुकान है। खुशबू में घर सो मेरा घर कहने वाली महिला के घर में इत्र फुलेल का धंधा है, अतः वह खुशबू में घर कहती है। नारियल की बनावट ऐसी होती है कि जटा को हटाकर नारियल तोड़ने पर गिरी हाथ लगती है। घर के भीतर घर का अर्थ नारियल से है, अतः नारियल की दुकान वाली की पत्नी चौथी स्त्री है। सेठ अवाक रह गया, बोला, तू तो बड़ी पंडित निकली, परंतु ये चारों घर नहीं मिले तो मैं व्यापार छोड़ दूंगा। सेठानी गर्व से मटकती बोली, मर्दों में अक्ल होती तो घर में बैठकर राज करते। समझ की कमी होने से ही मर्द दर दर की ठोकरें खाता है और औरतें गद्दे मनसद पर बैठी राज करती हैं। दूसरे दिन सुबह सेठ अपनी पत्नी के बताए ठिकाने पर चल दिया। सेठ को कहीं पूछना भी नहीं पड़ा, न कहीं मुड़कर देखना पड़ा। उसे चारों घर मिल गए। चारों घरों में घूंघट वाली औरतों ने पूरे पैसे चुका दिए। सेठ को पैसे मिल गए। वह खुशी खुशी घर लौटा और रुपयों की थैली सेठानी को सौंप दी। सौंपते हुए बोला, पाई पाई पैसा मिल गया है, तू जीती मैं हारा, पर एक बात और बता दे। चारों औरतों ने पैसा देते हुए मुझसे कहा था, लो लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। मैं तो कुछ समझा नहीं, तेरी समझ में आई हो तो बता। गर्व से सेठानी ने रुपयों की थैली अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ, मेरे हाथ में ये लक्ष्मी है। चारों घरों के पैसे मेरी सूझबूझ से आए हैं, अतः चारों औरतों ने कहा, लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। हे लक्ष्मी देवी, उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि तेरी सूझबूझ से पैसे मिले हैं। तुम में समझ होती तो पहले पैसे लेते और फिर गठरियाँ उठाने देते। दूसरे दिन तुम पैसे वसूलने सीधे उनके घर पहुंच गए तो उनकी समझ में आ गया कि यह अक्ल सेठ की नहीं सेठानी की है। इसलिए चारों ने रुपए देते हुए कहा, लक्ष्मी के घर लक्ष्मी। बोला सेठ हक्का बक्का देखता रह गया। तो आज की कहानी कैसी लगी आप सभी को? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की शानदार और मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।